हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम ब्रो कोड रोस्ट फीट रवि गुप्ता कॉमेडी का एपिसोड 1 करने वाले, सीजन 2 एपिसोड 1। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये मेरी रेगुलर क्लीन कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये रोस्ट कॉमेडी है जिसके अंदर भाषा थोड़ी अभद्र है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी इच्छा। ओह माय गॉड यार, कितना सारा कट जाएगा। रवि भाई को देख के ऐसा लगता है कि अगर ये कॉमेडी नहीं कर रहे होते तो तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में बता के पैसे हट लेते। ये गायने को थी ना, उसको नीचे देखने वाली डॉक्टर बोलते हैं। रवि भाई ऐसे नहीं लगता घाट पे नंगे नहा सकते हैं? अरे रे रे रे। और कोई बोलेगा नहीं, वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं। इसी टाइप भाई दिक्कत है वाले से, हम तो मार खाने ही वाले हो। रवि का मतलब होता है सूरज, और मैंने पूछा कैसे पड़ा तुम्हारे नाम, कहता मैं भी आंख में बहुत चुभता हूँ। रवि को मैं कुछ नहीं होने दूंगा भाई, इसको जो करूंगा मैं करूंगा भाई। शो का नाम बदलना चाह रहे थे, हमने कहा नहीं, ये ब्रो कोड रोस्ट ही रहेगा, इससे मस्ती भरी रात रवि के साथ। सबकी कॉमेडी आपने देखी। अच्छा, अब इनका डर आपको समझ में आ गया कि मैं वहां क्यों हूँ। सही है। सूचना मिली है कि दिल्ली की हवा सर्द और कुर्सियां गर्म होने लगी है। इस तरफ आने वाले सभी तारीफों की गति कम और कटाक्ष की गति तेज किए जाने का फैसला लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि दिल थाम के बैठ जाएं, मौसम में नमी बरकरार रहेगी। आपका सफर शुभ। Ladies and gentlemen, please put your hands together and give it up for your roast master, Mr. Ashish Solanki. हेलो, वेलकम टू माय रोस्ट शो। डर का माहौल है। अच्छा, पर मुझे क्या, मैं तो बीप कर देता हूँ। सही है। दिस शो चेंज माय लाइफ यार। इस शो से पहले मेरे दोस्त थे, अब आधे जेल की तैयारी कर रहे हैं, बाकी बात नहीं करते। जनरली स्पीकिंग, रोस्ट इज अ फॉर्मेट जहां पे हम लोग अपने जानने वाले लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज नॉट टू डिमीन एनीवन। ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ दे तो बेहतर है पुलिस से बढ़िया, मतलब इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वी डू नाउ। इस बार एक अच्छी न्यूज है, एक बुरी न्यूज है। उनमें से एक ही है कि हमारे पास स्पॉन्सर है ब्रो कोड। अच्छी न्यूज ये कि हम बेटर स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। तुम सोचो, इन्होंने पहली बार मार्केटिंग में पैसा लगाया मुझ पर, मुझसे एसोसिएट हो रहे। मुझसे कोई एसोसिएट नहीं होता है, मेरे पापा मुझे भतीजा बोलते हैं। सब दूरी बनाना चाहते हैं और इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सही रहेगा। तो प्लीज मेक सम नॉइज फॉर आवर स्पॉन्सर ब्रो। नाउ इट्स ब्रो कोड रोस्ट शो। बिकॉज मैं सोचा कि क्यों ना ऐसे किसी और का पैसा डुबाया जाए, उसमें ज्यादा बेहतर रहेगा। आज की जो गेस्ट हैं, वो उन्हें बहुत टाइम से जानता हूं, वो कल की चिंता नहीं करते हैं। yes. रवि गुप्ता भाई बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी शादी हुई अभी। हाँ, उनकी शादी हुई। इतने अच्छे आदमी कहते हैं नहीं नहीं, मैं लड़की से दहेज नहीं लूंगा, उसके बाप से लूंगा। इतने बढ़िया आदमी है। क्या हम तैयार हैं आज की गेस्ट के लिए? प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द गेस्ट रवि गुप्ता। क्या बात है। कैसा सफर है वहां से यहाँ तक का? मेहनत है, ये सब हैक नहीं कि शो करवा रहा हूं मैं 4 लोगों को बुला के ना। अपने सब अपने दम पे ही किया है दोस्तों। मैंने तो बहुत टाइम से कर रहे हो। अब 2017 में जब मैंने शुरू करा तो ये बहुत टाइम से खराब कर रहे थे। वो तो जनता को समझ में आ रहा है।
इसके शो में जब मैं स्टार्टिंग में आ रहा था उसने बोला भाई क्या लोगे, मैंने बोला तुम सब की। क्या बात है, गुड वन गुड वन। अब अभी कहते मैं एकदम क्लीन रखने वाला हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं एकदम ये अच्छा भाई मैं क्लीन ही करता हूँ। मेरा ये कंसेप्ट है कि आप मेरे वीडियोस घर पे प्रॉपर भाभी के साथ देख पाओ बैठ के। हाँ, इनकी वो फेटिशेस तो हैं। मुझे याद है कि क्या आप सबको पता है इनका फर्स्ट स्टैंड अप वीडियो क्या था यूट्यूब पर? जापानीज पॉर्न के ऊपर इन्होंने अपनी एक प्रस्तुति पेश करी थी। इनको इतना पसंद है जापानीज पॉर्न के जिस एपिसोड में मेरे ही आए थे उसे भी ब्लर करना पड़ा था। और वैसे रवि को यहाँ देख करके आप बता सकते हैं कि मुझे गेस्ट नहीं मिल रहे, तो किसी से भी काम चलाया जा रहा है। सीक्रेट एजेंट, पहला सीक्रेट एजेंट जो जंगल में ट्रेवल करता है। आपने व्लॉग्स देखे हैं इनके, है ना? एक बात, अगर म्यूट पे देखो ऐसा लगता नहीं कोई बाबा पगला गया है। क्या है वो, सॉरी क्यों है वो, क्या चीज? आपके व्लॉग ऐसे? अरे मैं सॉरी तुम्हारी बात ध्यान नहीं दे रहा, बताओ क्या बोल रहे हो? वाह 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 वाह। आपके व्लॉग घटिया क्यों है? मेरे ब्लॉग घटिया भाई, मेरे ब्लॉग कोई देखा? वो कह रहे बहुत घटिया है। जनता भी तुम एक ही खरीद पाए। भाई करे करता सच में यार, इनसे पता है मेरे को ऐसा लगता है मेरा बड़े भाई जैसा है, क्योंकि वो भी हरामजादा है। ठीक है भाई, आप सबको पता है कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं जिसका कुछ होता तो है नहीं। मैं पता है क्यों नहीं होता है, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ इनको एक बार। लास्ट टाइम जब बसड़ हुई ना तो लोगों ने कहा कि यार कॉन्ट्रैक्ट था ना, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पे नेशनल एम्बलम की जगह मेरी फोटो है। खुद देखो आप लोग यार। ये लेके जाऊं मैं कि सर देखो साइन तो साइन होता है सर, बात तो हुई थी वाजिब, है ना? आपको इस पे साइन करना, जैसे भी कच्चा पक्का आपको आता हो, इसको आप पकड़ सकते। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। इसमें आपको ऐसा हो ना, किसी बात का बुरा लगे तो उठ के मत चल जाना कि मेरा मिशन आ गया है। इस आदमी को मिशन आते होंगे, इनको देख के लगता है कि इनके वॉलेट में पेपर सोप है। वैसे इनकी बहुत डिमांड थी इस शो को लेकर के, एक बहुत बड़ी, जिसको हम नहीं पूरा कर पाए। शो का नाम बदलना चाह रहे थे, हमने कहा नहीं ये ब्रो कोड रोस्ट ही रहेगा, इससे मस्ते भरी रात रवि के साथ तो नहीं कह पाएंगे हम। आप लोग पैनल के तैयार हैं? ठीक है, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द पैनल फॉर टुनाइट। मेक सम नॉइज एंड वेलकम सौरभ पांडे, बादल शर्मा, चिराग पंजवानी, श्रेया प्रियम रॉय, मधुर विल्ली एंड विवेक सप्तानी। वाओ, दो लीचड़ों के लिए सबसे ज्यादा तालियां। दो लीचड़ों के लिए। अब मैं समझ गया क्या चल रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया यार, क्या शो है यार, हु से लेके हु इज दैट तक सब है यहाँ। श्रेया तो एक्साइटेड है कि फ्री में मेकअप हो गया। सौरभ पांडे के लिए तालियां हो जाए एक बार। आप लोगों ने इन्हें देखा होगा, अगर आप किसी भी रेड लाइट पे स्मैक्यो को ध्यान से देखते हो तो इसके बाल देखो, इसके बाल में जुएं चेस खेलती हैं। नहीं, लेकिन वैसे बहुत बाहर का बहुत खाने का शौक है, इसने हर रेस्टोरेंट में सौंफ खाई हुई है। बादल शर्मा के लिए तालियां एक बार। बादल को देख के ऐसा लगता नहीं है कि अगर डॉली चाय वाले का 10 बार मुंह धोया जाए। कई बार ऐसे ओवरसाइज कपड़े, आज भी ओवरसाइज दिया क्योंकि यू नो चोरी में चॉइस नहीं होती। चिराग पंजवानी के लिए तालियां। ओ, ये तो खैर फेमस है, इन्होंने, आपने WWE मैचेस में रिंग के नीचे छुपते थे, निकल के पिछवाड़ा मुंह पे रगड़ने वाले, तो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। चिराग की मॉम ने हॉर्लिक्स पे केस ठोका हुआ है। अरे रे। श्रेया
मरियम रॉय कहती है मेरा सपना है एक दिन जाकिर से ज्यादा दिहाड़ी लेना। मधुर बिरली के लिए तालियां। काफी फैंस आए मधुर के यार, वाओ। मधुर तो फेमस है ही, इसके फादर भी बहुत फेमस थे। उनकी तुमने उनकी लाइन नहीं सुनी कि ऐसी औलाद से बढ़िया मर जाना अच्छा है? हाँ, आंटी जी ने करवा चौथ पे 2-3 पैटी दबा ली होंगी। विवेक संतानी के लिए तालियां प्लीज। एक तो विवेक, चिराग और मुझे साथ में खड़ो तो 4G का नेटवर्क बन जाता है। विवेक चलते चलते पलंग के नीचे से सामान उठा लेता है। एक दिन माचिस की डब्बी पड़ी, कहता ये किसका ताबूत पड़ा है? ताबूत। विवेक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते हुए देखिए। अरे पानी पीने दे यार। प्लीज वेलकम द फर्स्ट चैट विवेक संतानी। ये किधर आ गए? माइक नीचे ले लो। पता ही नहीं है ना। बड़ी बार आशीष भाई के लिए ताली बजाएंगे यार। यस यार, यस यस, जम से यार फॉर बीइंग दिस शो। बट आशीष भाई जब से फेमस हुए तो मैं एकदम ही खुश हो गया था यार कि कितने मेहनत करके फेमस हुए हैं। मैंने इनकी वाइफ से पूछा, आपको इनसिक्योरिटी नहीं होती कि आशीष भाई इतने फेमस हो गए थे बाकी शहर में जाके आप पे चीट वीट ना करें? कह रही उसको लगता है हमारा बेटा अभी भी भगवान की देन है। और आशीष भाई भगवान तो बस्सी को ही मानते हैं। जब से बेटा हुआ है बस्सी पे एक और करियर की जिम्मेदारी बढ़ गई है भाई। बहुत खराब है, आप समझ रहे हो? पता है आशीष भाई कभी कभी थोड़े से ट्रिगर हो जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा कब कब ट्रिगर होते हैं। एकदम ही PTSD इनका ट्रिगर करता है। जैसे इनका बेटा YouTube खोलता है और वो वीडियो नहीं चलाता है, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। पता ना, एक शार्क की कंट्रोवर्सी से करियर बना है और उसका हम यहाँ नाम भी नहीं ले सकते। ये तो दोगलापन है आशीष भाई। थोड़े से खराब जोक करने पे आते तो मधुर बिरली की ताली बजाएंगे यार। यस यस। पापा होते तो मधुर के भाई को भी कैंसर था, मधुर के पापा को भी कैंसर था। ऐसे नहीं लग रहा कि यमराज ने घर से ही चुना था। निशाना सही नहीं लगा। इसकी ऑडियंस को थेरेपी की जरूरत लगती है, मेरे को ऐसा लगता है। बट इसकी ऑडियंस है, दैट्स वेरी नाइस। तो उन पे आते हैं आप जिनकी ऑडियंस नहीं है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, आप समझ रहे हो? कोई भी हो सकता है। कोई नहीं हो जाता, बोलने पे भी नहीं बजाते हैं। ऐसे लग रहा जाके चने में देगा किसी को। आपने देखा पुरानी मूवीज अक्सर होती ना, उनमें बॉलीवुड मूवीज में अक्सर घोड़े का नाम बादल होता था। आज पैनल पे सबसे बड़े घोड़े का नाम बादल। पोइट्री किंग बोलता है, मेरे को तो लिंग लगता है। इसके पिछले शो में 60 टिकट बिकी थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों कि इस देश में 7 लोगों को ना ही पोइट्री की समझ है ना ही कॉमेडी की समझ। आप श्रेया के लिए ताली बजाएंगे यार। श्रेया यस यस। बिहारी ऑडियंस पेंटिंग बहुत पसंद है श्रेया को। पता है आप लोगों को? पेंटिंग पता ना आप लोग को, जो दीवार पे नहीं टंगती वो दीवार अक्सर श्रेया नहीं पेंट की होती है। पुट्टी सीख रही है अभी, घर भी बना लेती है। गोल्ड डिगर बनना चाहती है, पता है आपको? ये बिहारी निकलते हैं तो फावड़ा लेके निकलते हैं कि कुछ तो करेंगे। सौरभ पांडे ये वाला भाई, मैंने आप पे कुछ भी नहीं लगा भाई। मतलब मैं जानता ही नहीं था आप क्या क्या करते हो भाई। ऐसे मतलब ऐसे सब बढ़िया। एक हफ्ते पहले तो बोला था वो मधुर बिरली था, आपको याद नहीं होगा? नहीं यार बात नहीं। कोई जानता है आप सौरभ पांडे को? शिट, ये तो गलती हो गया है। ये एक्चुअल में रवि गुप्ता को जानते हैं। रवि गुप्ता के साथ फ्री की धनिया जो नहीं आता है। बट सौरभ भाई सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से आप पे लिख के लाऊंगा यार। लव यू यार। बट मैन ऑफ द आवर यस, रवि गुप्ता, शुद्ध
मेट। यस, क्या अब्सर्ड ह्यूमर यार, आई लव इट। इंडिया में बहुत बढ़िया चलता है ह्यूमर, क्योंकि इंडिया में कुछ भी चलता है। रवि भाई के अगर जोक्स तुम पीएच स्केल पे डालो तो 14 आता है, इतने बेसिक जोक है। भाई कड़क कड़क एकदम। ठीक है, यहाँ पे कॉमर्स वाले बैठे हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। वेरी नाइस। रवि भाई को देख के ऐसा लगता है कि अगर ये कॉमेडी नहीं कर रहे होते तो तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में बता के पैसे ऐट लेते। थोड़ा भाई है ना, ऐसा लगता है राह चलते इंसान को हाथ पकड़ के बोलेंगे कि हस्तमैथुन ना करने के 5 उपाय। पहला उपाय मैं कर दूं। अरे भाई बहुत ही ओपन माइंडेड है रवि भाई, क्योंकि आधे से ज्यादा जिंदगी सर पे छत भी नहीं थी। तो एकदम ही अपने आप को माउंटेन पर्सन बताते हैं। मेरे को तो शिटी पर्सन ही लगते हैं। बट दैट वाज माय टाइम भाई। थैंक्स लॉट यार, थैंक्स लॉट। प्लीज वेलकम बैक आशीष सोलंकी गाइस। आप तक आवाज नहीं आ रही तो बैठो चुपचाप। इस तरफ कुछ साउंड हम कर सकते हैं। पता है दिल्ली में शूट करने की यही ब्यूटी है, यहाँ ऑडियंस हराम जाती है। और दूसरा मैं कहूंगा भाई शट अप। ठीक है, यहाँ शूटिंग चल रही है। विवेक समतानी के लिए बता दिया, लेकिन काफी ओके किया। नहीं यार, ऐसा ही करता है साइंस जो करा इसने, क्योंकि वही ऑडियंस है इसकी। 12वीं बच्चे। अगली एक श्रेया प्रियम रॉय के लिए तालियां एक बार प्लीज। श्रेया कैंडल लाइट डिनर पे कैंडल लेके जाती है। मैंने इससे पूछा था, श्रेया तेरे को दाढ़ी वाले बॉयज पसंद है? कहती मुझे तो दिहाड़ी वाले बॉयज पसंद है। श्रेया के व्हाट्सएप में हैंड इमोजी पे हाथ पे सीमेंट लगा हुआ है। समझ रहे हो? कोई बोलता है घर घर खेलेगी तो ईंट उठाने चली जाती है। एक शो करने वेनिस गई थी अभी, वहां पे देख के पूरा पानी की थी। वाह यार, छठ मनाने में जो मजा आएगा। जो कि मैं कहूंगा आना भी चाहिए, हमारे कल्चरल रूट्स हैं। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग अबाउट आवर कल्चर। प्लीज मेक सम नॉइज एंड वेलकम श्रेया प्रियम रॉय। हेलो हाय। ऐसे तो विवेक के बाद चिराग को बुलाने वाले थे हाइट वाइज, पर अब आ गई तो स्टार्ट कर तू। कैन यू राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चिराग पंजवानी यार, हमारे नन्ना हजारे। चिराग इज अनस्टॉपेबल। बैरिकेड के नीचे से चले जाते हैं। ये मिनिएचर बॉटल को खंबा बुलाते हैं। वाह वाह। भाई साहब ये सारे जोक्स ऐसे ही मैंने विवेक पे भी लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, पर सारे छोटे छोटे। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री की बोनो से। कॉमेडी सुनोगे तो रो दोगे। समतानी। कैन यू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विवेक समतानी? यस, आवर बोना वीटा चैंपियन। बोना वीटा। बाय द वे विवेक आईआईटी से है, आईआईटी ढोलकपुर। इसके बाय द वे मटर के खेत हैं और इसीलिए बहुत सैड रहता है। हर 4 महीने में फसल से ज्यादा बड़ी हो जाती है। 69 नहीं 39 करता है। विवेक के फैंस आए, मैं बताना चाहूंगी, आपको तो पता भी होगा विवेक पीरियड पे कितनी कॉमेडी करता है। बहुत जोक्स करता है पीरियड पे, बहुत ज्यादा। तब तक करता है जब तक ऑडियंस के कान से पीरियड्स ना जाए। मेल फेमिनिस्ट है विवेक समतानी, सबको पता है। लड़कियों को बताते रहता डेट पे कि मैं एक मेल फेमिनिस्ट हूँ, और फिर लड़कियां भी कहती कि अच्छी बात है, पर ये बात तो तुम मेरी थाई पे हाथ रखे बिना भी कह सकते थे। सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेल फेमिनिस्ट है, नेल पेंट भी लगाता है, LGBTQ को सपोर्ट करता है क्योंकि खुद भी एक जी है।
नेक्स्ट इज बादल। बाय द वे बादल बहुत अच्छा लिखता है, आपने भी पढ़ा होगा। जैसे इसने लिखा था, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ ना थूके, थूकने के लिए तो मैंने शायरी लिखी है, इस पे थूकिए। जमुना पार का जॉन पी लिया है ये, जॉन पी लिया। इसकी शायरी सुन के मिर्जा गालिब की कब्र 2 इंच नीचे चली गई। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पे क्यों है, और अगर ये यहाँ पे है तो सलून में जेंट्स लोग की फेशियल कौन कर रहा है? नहीं सच में, पता है बैक स्टेज क्या कह रहा है हम सबसे कि मैं ना मनहर और नायाब का दोस्त हूँ। वाह, पर वो लोग कौन है? वो लोग भी आपके साथ सलून में थ्रेडिंग करते हैं? क्या करते हैं वो लोग? पता नहीं है। इसको देख रहे थे, इसकी छोटी उंगली का नाखून बड़ा होगा। लड़की कहीं भी छिड़ती है, पिटता बादल ही है। ये हे सिरी बोलता है, सिरी अपना टॉप ठीक कर लेती है। इसको पता है, सच में लगता है बहुत हैंडसम है। ये हैंडसम है तो मैं अंधी हूँ। विवेक आँख टूटी है, सौरभ के बाल काले हैं, आशीष समय का मुंह में नहीं लेता। नहीं तो ऐसे तो बोलते रह सकते हैं ना, कुछ भी बोले भाई, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे तो। आशीष तो फिटबिट भी हाथ में नहीं पहनता, मुंह में डाल लेता है, इससे ज्यादा इसका मुंह चलता है ना। बचपन में तो इसके मम्मी पापा बोलते थे, बेटा गेस्ट आए, चुप होके दिखाओ। बाप बन गया, बच्चा हो गया इसका। बाय द वे कल ही इसके बेटे ने अपना पहला वर्ड बोला, तुम मादल तो तुम। बहुत बोलता है, आपने देखा मेरे आने के पहले बोला, मेरे जाने के बाद बोलेगा, बोलते रहता है। पर इसकी बीवी का सही है, बच्चा सुलाना होता है इसका स्टैंड अप चला देती है। नेक्स्ट इज थर्स्ट क्रैप मधुर विरली। इसके मुंह पे इतने पिंपल्स है, फोटो लो तो क्यूआर कोड खुल जाता है। मधुर टाटा नमक जैसा है, दाना दाना एक समान। बाय द वे विवेक ने भी बताया मधुर के पापा बचपन में गुजर गए, इसका भाई कैंसर से लड़ा है। देख रहे हैं मधुर, तेरे साथ टाइम ना बिताने के लिए तेरी फैमिली क्या क्या कुछ नहीं कर रही है। वो लोग रुक नहीं रहे। सौरभ पांडे हाँ हो गए। सौरभ रांची से है, जहाँ से धोनी भी है। धोनी थाला फॉर अ रीजन, ये दल्ला फॉर ऑल सीजन। हम सब एक अंकल को जानते हैं जो अपने लेट 40s में हैं और उनकी शादी भी नहीं होती, उनके बच्चे भी नहीं होते, अपना घर तक नहीं होता, और वो पता है इस मीनिंगलेस लाइफ से दूर भागने के लिए रैंडम डेट्स पे जाते हैं, कैजुअल सेक्स करते हैं। गौर से देखिए सौरभ पांडे को, इसको वो दोनों भी नहीं मिल रहा। आपने देखा होगा गोवा में एक अंकल हमेशा रूपा की गंजी बनियान पहन के घूम रहे होते हैं, रवि है वो। लड़कियों को डांट रहे वहां पे कि तुम खाली पेटीकोट में आ गई, बाकी किधर है। ये गायने को थी ना, उसको नीचे देखने वाली डॉक्टर बोलते हैं। अरे भैया, आप रवि गुप्ता और सौरभ पांडे का फ्लेम्स निकालो ना तो गे निकलता है। ऐसे तो रवि वेजिटेरियन है, पर इनको अंडे बहुत पसंद है सौरभ के। क्या तो अपने बाल भी इसीलिए बड़े किए क्योंकि सौरभ को बहुत मजा आता है। रवि की फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है लद्दाख, और सौरभ की रवि की जान। अरे सच में इनका चल रहा है यार, सच में इनका चल रहा है। ये देखो, आप देख लो, इनका चल रहा है। ये देखा था मैंने। आपको लग रहा है एआई से बनाया, और ये पॉइंट भी है क्योंकि ये वीडियो मुझे सौरभ की फोन पे मिला है। That was my time. Please welcome back your host आशीष सोलंकी। अरे भैया मस्त दिया रे बंदी ने, बहुत सही। वाह वाह, वो फोटो वैसे रवि की जीती है। एक बार तालियां श्री प्रेम रॉय के लिए, अमेजिंग। अरे बहुत मस्त था। वेरी गुड यार, बहुत मजा आया। देखो मजा आया, जा फिर ईंट उठा।
अगले एक्टर हमारे बादल शर्मा, तालियां इनके लिए प्लीज। बादल शायरी करता है और जब से इसने शायरी करनी शुरू करी है मुसलमान लड़कों ने अपने नाम इरशाद रखने बंद कर दिए। इसकी तुमने शायरी सुनी इतनी घटिया, मर्जा गालिब, हॉर्नी वंश राय बच्चन, राहत तंदूरी, जाता है पर बुलाती नहीं। बादल की एक मैंने शायरी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बोले तो दुनिया हिला दूंगा, सिर्फ आपके लिए हुक्का फ्री करा दूंगा। वाह! बादल की शायरी सुन के लोग बोलते हैं नाना। और शायरी में ना आप कभी क्लैप नहीं करते हैं, आप ये करते हैं। इसके में पूरा ये है। अगर ये है बादल तो आने दो क्लाइमेट चेंज। प्लीज वेलकम द नेक्स्ट एक्ट, बादल शर्मा। मुझे मेरी शक्ल पे रोस्ट कर गया। इसकी देखिए शक्ल, बाथरूम की टाइल। सही है भाई, थोड़ा क्रेजी। मतलब इसके शो का नाम इंडिया बिफोर लेटेंट भी हो सकता था भाई। आशीष सोलंकी के लड़का हुआ, उसके पहले वर्ड्स थे बस्सी। तो डांट रहा, कह रहा दादाजी का नाम नहीं लेते। थोड़ा वैसा सा है यार ये। चलो मूविंग ऑन। श्रेया हाय, श्रेया हाय। काला माइकल जैक्सन। श्रेया सो बिहारी, इसके पहले बॉयफ्रेंड का नाम भी सत्तू था। कह रही मैं तो सत्तू सावित्री हूँ। सत्तू सावित्री। अब तो हरियाणवी को डेट कर रही है। फ्रॉम डाउरी टू डोमेस्टिक वायलेंस। श्रेया अगर लॉयर भी होती ना तो लिटिगेशन की लॉयर होती। लिटिगेशन, वाह, बहुत सही, बहुत सही। क्रिकेटर होती तो हर बॉल पे चौका मारने की कोशिश करती। चौका, अरे रे रे। हाँ, शी इज द ओनली गर्ल ऑन द पैनल, तो खूबसूरती बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पे आ जाती है दोस्तों। अरे रे रे रे। ऑल्सो दी ओनली गर्ल ऑन द पैनल, क्योंकि पांडे के बगल में कोई बैठने को तैयार नहीं होता। सौरभ पांडे। मूविंग ऑन टू सौरभ पांडे गाइस। पांडे को जो लोग नहीं जानते सही है। हाँ, पांडे ऑपरेशन से हुआ था, आप लोगों को नहीं पता होगा। रवि गुप्ता के पहले 3 आंट थे। चेन स्नैचर की शक्ल का बंदा पैनल पे बिठा दिया है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर है ये। इसको लगा ऑटो से भी मोबाइल छीनना सिखा दे। चलो लेट्स मूव ऑन टू स्मॉलर थिंग्स। विवेक समतानी। ये कॉमिक भी नहीं है, पता है, ये बॉन्जाई कॉमिक है। बॉन्जाई कॉमिक। मेट्रो में ट्रैवल करता है, कह रहा टिकट नहीं लगती। अरे वाह 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 वाह। समतानी के घर वालों ने इसे बड़ा होते देखा ही नहीं। समतानी के पेरेंट्स 12th के बाद इसको कोटा लेके गए। 4 दिन ये वहां रहे, फिर जब ये नहीं लटका तो वापस आ गए। तीनों डिसअपॉइंट हो गए। समतानी, ऐसा नहीं लगता चिराग भाई का लड़का समतानी से लंबा होगा? चिराग भाई खुद भी मतलब ऐसा लगा लो हील्स के साथ समतानी। जो ऐसा चिरागों में खुद बुझा दूं। ऐसे ही चिराग से दिवाली पे आग लगती है। किसी को मतलब ही नहीं है। फादर फिगर सा बैठा हुआ है यहाँ पे, सॉरी अंकल फिगर सा बैठा हुआ है यहाँ पे। फादर फिगर पे आते हैं अभी। मधुर, इफ फादरलेस बिहेवियर वॉज अ पर्सन। मधुर और मैं रिलेट नहीं करते, जैसे ये वाला जोक नहीं चला ना, मधुर और मैं रिलेट नहीं करते। इसको मेरे जोक समझ नहीं आती, इसको मेरी बातें भी समझ नहीं आती। अभी मैं इसको पीछे बता रहा था कि मेरी मेरे पापा से बात हो रही थी। रिलेट ही नहीं करा अगले ने। इसकी वीडियो का नाम था पापा होते तो, और चलती अगर कॉमेडी होती तो। गाड़ियों से बात करता है, कह रहा टार्ज़न।
अभी बाहर किसी ने जोर से चिल्ला दिया, बंदे इकट्ठे हुए, कह रहे मधुर परफॉर्म कर रहा है क्या? एनीवे, मूविंग ऑन टू द मैन ऑफ द आवर, रवि गुप्ता। रवि गुप्ता, अगर अरिजीत सिंह को डाउन सिंड्रोम होता तो वो ऐसा दिखता। पता है, ये अरिजीत सिंह जैसा दिखता है, इस चक्कर में सलमान भाई उसे और माफ नहीं कर रहे। तो दोनों को मरवाऊंगा। रवि भाई के लिए मैंने बहुत बेसिक जोक्स लिखे हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस को भी तो समझ आनी चाहिए ना। रवि भाई अगर ढोलकी बजाएं तो ज्यादा नहीं कमाएंगे? ऐसा नहीं लगता गांव के कीर्तन में जिस बंदे पे माता आती है, रवि भाई ऐसे नहीं लगता घाट पे नंगे नहा सकते हैं? और कोई बोलेगा नहीं, बोले बहुत सिद्ध पुरुष हैं। गुड़गांव में शो होता ना, कहते 10 बजे से पहले बंद कर देना, उसके बाद मैं इलीगल शराब बेचता हूँ। रवि गुप्ता बहुत चलते हैं, एक जगह खड़े रहे तो मक्खियां लग जाती हैं। इनकी बीवी भी ना आंखों में पेपर स्प्रे मार लेती है इनसे मिलने से पहले। कह रही तुम में से मुझे पांडे की बू आती है। रवि गुप्ता गाइस, थैंक यू सो मच। आशीष सोलंकी, बादल शर्मा के लिए यार, प्लीज। ओहो, कसम से मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा गया, अच्छा गया। नहीं क्या, अब तो फेंक दे यार, हो गया। और उसे थैंक यू बोल दियो जिसने लिखे थे। किल इट भाई, मजा आया? डालिए यार, सही था। इसको यहीं जाना है, पास में रहता ना, तो शादा रहता ना। बढ़िया, निकल पे टाइम से। नहीं, अब आत्मा बेचने का समय है दोस्तों। मैं अभी आया, एक सेकंड। आत्मा बेचने का समय। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कहो, क्योंकि मुझे 1.5 मिनट काटना है। देखो, इनको लेके ना, इनकी एनर्जी ड्रिंक के टेस्ट को लेके बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस है कि कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था कि ब्रो कोड के बारे में तुम्हें बेस्ट चीज क्या लगती है, उनका भाई उनका पैसा। मैंने इस शो पे बहुत डिमांडें रखी। हाँ, मैंने, और वो कहते कि सेट पे एयर फ्रायर क्यों चाहिए। मैंने कहा नेवर क्वेश्चन द आर्टिस्ट। अभी तो तुम मेरी बहन का दहेज भी दोगे। मैंने पूरा खर्चा करवाया भाई, पूरा, वरना बादल तो दरी पे भी बैठ सकता था। क्या बनता है उसका? मैंने कुर्सी रखवाई, मैंने टेबल बनवाए थे। पहले से तोड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा क्यों, मैंने कहा चाहिए। चाहिए तो चाहिए। नहीं, जितनी भी आप ब्रो कोड की बोतल खरीदेंगे उतना ज्यादा डायपर पहनेगा मेरा बच्चा। बहुत ही अनअवेयर है एक्चुअली। वो लोग चाहते थे कि क्रेजी कर दो कुछ। मुझे फ्लाइट दी उन्होंने इस शो के लिए। मैं वसंत कुंज रहता हूँ, वाह, 40 मिनट दूर। मैंने फ्लाइट ली, मेरी वाइफ उससे थाईलैंड चली गई है। नुकसान हो किसका रहा है? नहीं, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, जो भी ब्रोकोड से लोग आए हैं, बिक जाएगी आपकी कंपनी। हो गया, मेरा टाइम हो गया। ये आत्मा बिक गई। ठीक है, एक बार ये कर दो। अरे वो नहीं, लाइट चेंज करनी है। आप लोगों को लग रहा होगा ये सब क्यों हो रहा है। सेम करना पड़ता है, वरना रवि, पता है आपको कितना महंगा है? 900 रुपए। कहां से आएगा ये पैसा? आपकी पेमेंट आ जाएगी भाई। कोई और आपकी डिमांड्स? नहीं, चला दो।
भाई इनका माइक चला दो यार। चला भाई माइक? हाँ। अब नहीं बोलना मुझे। बहुत आ रहा है, बहुत सही बंदा है भाई, ये बहुत कुत्ता आदमी है भाई। बहुत एक्चुअली ये ले जाओ, वॉशरूम धो लेना। टेस्ट करना है क्या? खोल के दो, खोल के। कोई कमेंट नहीं है? नहीं, रख दिया ना तुरंत। सच में इनकी एनर्जी ड्रिंक पी के एनर्जी चली जाती है। नहीं, एनर्जी आती है इन्हें गाली देने की। नहीं, अगले एक्टर हमारे चिराग पंजवानी, तालियां एक बार प्लीज। चिराग जब भी बाल कटवाने जाता है तो नाई के घर में लड़ाई हो जाती है। खाली कैचियां। बात तो सही है। स्टेज पे से देख के ऐसा लगता है ना अपना ही बॉबल हेड है। इन्हें अब इनकी अभी शादी हुई है चिराग भाई की। इन्होंने ड्रोन उसमें लगवाया था ताकि अपनी वाइफ की मांग भर सके। अरे रे रे, सर वाला इनके पीछे बैठा था। सर वाला पीछे बैठा था। चिराग भाई पप्पी स्टाइल करते हैं। ये सेक्स के टाइम पे मौन नहीं करते। प्लीज वेलकम चिराग पंजवानी। अरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज ये पहला दिन है जब सारे लोगों को हाइट वाइज खड़ा करा गया था और मैं सेकंड खड़ा हुआ था। तो थैंक यू आशीष फॉर दैट। सोलंकी की रीब्रांडिंग चल रही है, आपने देखा होगा कि आज हम सब लोग नॉर्मल आए हैं, वो सूट पहन के आया है कि वो शाइन करे। भाई टट्टी पे ऑरिगेनो डालोगे तो मुझे बहुत घमंड से, कितना घमंड में चौड़ा होता है, लेकिन जैसे ही कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी बोले कहता है डिलीट कर दूंगा, गूगल पे ही बंद कर दूंगा, आप ही का यूज करा करूंगा, और फिर बाद में आके चौड़ा हो रहा है सलमान ने बदला ले लिया मेरा। ऐश्वर्या से भी दुश्मनी थी मेरी। अरे रे, श्रेया प्रियम रॉय, प्लीज गिव इट अप फॉर श्रेया प्रियम रॉय। श्रेया प्रियम रॉय एक भिखारन है, सॉरी बिहारन है। मैं चश्मा भूल गया हूं मैं। मेरी शादी पे आई थी श्रेया, पता है सबके लिफाफों से 1-1 रुपए का सिक्का उखाड़ लिया इसने। कहती है इसमें तो कितनी सारी खैनी आ जाएगी। बहुत चिंदी है भाई, उसको सिर्फ मुफ्त का सामान चाहिए। इसके दादाजी मरते मरते अपने खेत इसके नाम कर रहे थे, तो कहती है एक फावड़ा भी मिल जाता अगर तो मैं अभी से फसल का काम शुरू कर देती। श्रेया अपनी दादी को वसीयत पे साइन करने वाली आंटी बोलती है। श्रेया ने रिसेंटली एक कैंपेन करा था उबर के साथ, पता नहीं आपने देखा हो। सारे कॉमिक्स से उन्होंने कैब प्रमोट करवाई थी, सिर्फ श्रेया से उबर मोटो प्रमोट करवाया। कहते हैं 4 व्हीलर देखिए कभी। कहती है मेरे घर पे है 4 व्हीलर, व्हील चेयर है वो जो इसने T3 से चुराई थी। पांडे गाइस। सौरभ पांडे एक्चुअली बहुत फनी कॉमेडियन है, जिसके पापा इसको बहुत मारा करते थे बचपन में। इसने एक वीडियो डाला था भाई, उससे पता चलता है हिटिंग इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि ये तो अभी भी क्या ही है। सौरभ के जोक सुने आप लोगों ने? बहुत फेमस जोक आपने सुना होगा, ये सुना आपने? प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम योर मेन एक्टर ऑफ द इवनिंग, स्वदेशी कॉमिक रवि गुप्ता। सुना होगा आपने सुना है? भाई इतना बढ़िया कॉमेडियन है सौरभ पांडे, इसने अपने शोज करना ही बंद कर दिए, ये सिर्फ रवि के लिए ओपन करता है। अब ये सेक्स भी कर रहा होता है ना, और लड़की बोलती है आई एम गोइंग टू कम, कहते हैं आई एम रेडी, प्लीज वेलकम योर मेन एक्टर ऑफ द इवनिंग। सौरभ एक्चुअली रवि को एक फादर फिगर की तरह देखता है, क्योंकि वो भी लाइट बंद करके उसको बेल्ट से पीटता है। सौरभ की अभी तक शादी नहीं हुई है, बट सौरभ ने बोला मुझे रवि ने लेकिन शादी के लिए तैयार पूरा कर दिया है।
भी किया था, आपने देखा होगा जिस पैनल में रवि था उस पे सौरभ भी था और कुछ भी नहीं बोला। मैं कहा तेरे को एक भी जोक नहीं आया? कह रहे बहुत सारे हैं बट बड़े साहब के सामने मस्ती थोड़ी कर सकते। समतानी की एक्स ने उसको ना ब्रेकअप के बाद एक हस्की दिया था ताकि इसको भी पता चले कि एक महंगे कुत्ते को पालना कैसा फील होता है। पता है हस्की क्यों दिया था? हस्की एक लौता कुत्ता है जो थोड़ा बहुत बोल सकता है और उसने भी बोला नो मीन्स नो। भाई इसका कुत्ता बहुत कुछ बोल देता है, इसको देख के कहता है बहुत। भाई बस करो। बादल शर्मा एक बहुत ही मशहूर कायर है। चश्मा भूल गया। बादल शर्मा एक मशहूर शायर है, बहुत मशहूर है। आपने अगर इनका यूट्यूब इंस्टा पे काम नहीं देखा होगा तो घर जाके अपनी बहन बेटियों के डीएम चेक करना। राइमिंग में सेक्स की भीख मांग रहा होता है। चुप बे। पता है आपको कैसे आया पैनल पे आज? क्योंकि वेन्यू की सिक्योरिटी टाइट नहीं है। बादल का पूरा नाम है बादले। मनहार सेठ, एक मनहार सेठ, क्या नाम है उसका? मनहर। हाँ, मेरे को लगता था सेठ उसका सरनेम है, वो बादल बोलता है उसको। आते भाई मधुर विरली पे। मधुर विरली जो भी वीडियोस डालता है खराब डालता है, बट एक मधुर मॉडल डालता है जो बहुत बढ़िया है। क्या बात है। इतना गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है भाई, ये पैसे की लालच से ऑडियंस को खरीदने की कोशिश करता है। सो रॉन्ग यार। बट आप देखते जाओ, अगर आपको मजा आएगा तो सबके लिए कुछ है। मधुर की कॉमेडी कितनी पर्सनल फील होती है ना, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म इसमें झट भर का नहीं है। ये इतना बदतमीज है क्योंकि जो सबको डर रहता है ना, वो इसको कभी भी नहीं रहा है कि पापा को फोन लगा देंगे। मधुर भाई, मधुर एक्चुअली पता है बहुत लीचड़ बातें करता है, बस वो टोन ऐसे यूज करता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि बोल दिया। समझ रहे? मतलब अपने स्टैंड अप के थ्रू आर्ट्स की बाउंड्रीज पुश कर रहा है। पता है आपको, अपने आप को रियल आर्टिस्ट बोलता है, पर सारे धक्के जो सेक्स के डायरेक्शन में क्यों लगाता रहता है? ये प्रॉब्लम चल रही है इंस्टाग्राम पे कि सेक्स की बात नहीं हो पा रही है। जो मधुर विरली, आप हंस नहीं रुको। हर गंदे काम को ये भाई आर्ट के नाम पे जस्टिफाई कर देता है। अपनी बंदी को चांटा मारता है और कहता है ये देखो फेस पे कितनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हुई है तुम्हारी। देख पा रही हो? देख पा रही हो? मेरे पास एक्चुअली जोक्स बचे हुए हैं बट पैसे खत्म हो गए हैं। आप लोग 200 की गट्टी में बिक जाओगे क्या? चलेगा, ओके। मधुर इतना बड़ा गंजेड़ी है कि इसका अल्कोहल टेस्ट ले रहे थे तो उन्होंने कहा फूको, कहता पहले रोल तो करो। मधुर स्केटबोर्डिंग करता है, पता है आपको? देखा है आपने? भाई जब तक करियर का स्कैम चल रहा है स्केटबोर्डिंग कर ले, बाद में उसी पे भीख मांगना। अरे रे, आप लोग को 100 की गड्डी चलेगी क्या? Please get up for Mother Weirdly, guys. भाई मेन मैन ऑफ द आवर, ये कोई टाइम है जो पर्सनल बातें लिखने का? रवि गुप्ता के लिए प्लीज एक बार तालियां ले जाइए। सबको एक्चुअली ये लगता है ना कि रवि गुप्ता क्लीन कॉमेडियन है ना, सबको ये लगता है कि बहुत ही क्लीन फैमिली। भाई वो बस बहुत स्पष्ट हिंदी में बात करता है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं ये सब बातें। अपनी कोनी से छू सबकी, तो लगता है कुछ डीपी बात कर रहा होगा भाई। भाई बिल्कुल नॉर्मल नहीं है ये। फाइन आर्ट्स पढ़ने गया था बीएचयू में, तो कहता है किस बात का फाइन, मेरे तो नाखून कटे हुए हैं। मैं तुम्हें सिर्फ हंसी आती है, एक बार हैंग आउट करके देख लो इसके साथ। मैं रवा मसाला डोसा खाएगा, कहता मैं तो रवि मसाला डोसा ही खाऊंगा।
क्या मतलब है इसका? भाई इसको एक बार पुलिस ने अल्कोहल टेस्ट के लिए वो जो यंत्र आगे नहीं करते हैं, कहते हैं खातिरदारी के लिए शुक्रिया पर आपका वेप काम नहीं कर रहा है। भाई आपको ये थोड़ा ध्यान से देखो, अपरिचित टाइप का नहीं लगता है? अपरिचित अगर सारे वर्जन मंदबुद्धि होते तो। अलग अलग लुक हैं इसके, कभी बाल खोलता है, कभी कभार जूड़ा बनाता है ताकि सौरभ के पास पीछे से कुछ पकड़ने के लिए हो। रवि का मतलब होता है सूरज, और मैंने पूछा कैसे पढ़ा तुम्हारे नाम, कहता है मैं भी आंख में बहुत चुभता हूँ। बहुत ही कम लोगों को रवि की लाइफ के स्ट्रगल के बारे में पता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल द सक्सेस दैट ही हैज गॉटन। तो प्लीज गिव इट अप फॉर रवि गुप्ता एंड थैंक यू सो मच। मैंने अगर मुझे पता होता चिराग पे इतना पैसा है तो शो का नाम ब्रोकोड नहीं होता। पता है मेरे को ये प्रॉब्लम है, लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तू बिक गया, तू ब्रांड के इशारों पे नाचेगा, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? पर नेक्स्ट एक्ट है सौरभ पांडे, तालियां। मैंने पूछा रवि से कि यार ये सौरभ कैसा करता है, कहता कॉमेडी नहीं पता लेकिन मालिश। मैंने कहा इसकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, कहता भाई अगर बिस्कुट उछालो उछल के पकड़ लेता है। पांडे बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। ज्योतिष के पास गया है कि सर मेरा हाथ देखो, कहता है पहले रवि का तो हटाओ। बोल के क्लीन कर दिया ना। पांडे जब लंगर खाने जाता है तो कुछ चीजों के लिए मना करता है ताकि लगे कि मर्जी का खा रहा हूं। प्लीज वेलकम, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम सौरभ पांडे। ये सारे बोले जा रहे हैं कि मैं रवि की चाट के आगे आ रहा हूँ, जबकि लोगों को नहीं पता कि रवि को नाभि चटवाना ज्यादा पसंद है। Congratulations to Solanki on becoming a father. बजाओ भाई ताली वाली। पहला रोज खुद के लिए किया था, दूसरा वाला बच्चे के लिए है भाई। फुल सपोर्ट करो, बच्चा छोटा रह जाएगा समतानी की तरह। सोलंकी बुरारी से है, वहाँ 11 लोग एक साथ मर गए थे बादल शर्मा का वीडियो देखकर। बादल लव्स थ्रीसम बाय द वे, एक साथ 2 आर्ट फॉर्म किया इसने। बादल शर्मा मेरे हिसाब से एक हीरा है जो मरा के जी रहा है। Let's hear it for Shreya Prem Roy, guys. Give it up for Shreya Prem Roy. श्रेया बिहार से है, वहां का वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी मर्द उठाता है। श्रेया वैसे श्रेया की मम्मी हाउसवाइफ थी, अब श्रेया का करियर ग्राफ देख करके वर्किंग है। कि चिराग पंजवानी के हाइट पे जोक करूं, जब मैं उसके टकले पे बात कर सकता हूं। मतलब चिराग को मैं तब से जानता हूं जब उसके सर पे बाल थे। मतलब मैं बताऊं श्रेया वो चिराग के पापा मम्मी दोनों ही डॉक्टर हैं, रोज हॉस्पिटल जाते हैं जबकि बीमारी घर पे है। हद से ज्यादा कंजूस है भाई ये, मजाक नहीं करो। खुद की शादी में पर प्लेट कॉस्ट बचाने के लिए कटोरी में खा रहा था। मतलब इतनी चीजें लाइफ में ट्राई कर चुका है ना, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट, स्टैंड अप है, कुछ वायरल नहीं हो रहा है। ये डीपीएस आरकेपुरम से, एक बार एमएमएस ट्राई करता भाई। विवेक समतानी को अक्सर आपने दोपहर में इंस्टाग्राम लाइव आते देखा होगा, तभी बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल से। सही है। इसको रोस्ट करने में तो डर लग रहा है कहीं पॉस्को आर्ट ना लग जाए मेरे को। बाबा रे बाबा। शो चलाता है अंधा प्यार। प्यार बहुत ऊंची चीज है, बच्चों तो दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहे हो? मूविंग ऑन टू विरली। विरली मुझे काफी पसंद है यार। गिव इट अप फॉर विरली गाइस, कम ऑन। जब न्यूज आता है कि किसी ने कॉमेडियन को पीट दिया, मेरा पहला इंस्टिंक्ट होता है विरली
विरली की गया सीरियसली यार भाई कुछ भी करता लड़की पटाने के लिए विरली जो अपने बाप को शहीद बताता है। मूविंग ऑन टू माय ब्रदर रवि गुप्ता, गिव इट अप फॉर द मैन ऑफ द अर्थ। रवि को मैं कुछ नहीं होने दूंगा भाई, इसको जो करूंगा मैं करूंगा भाई। भाई सबको लगता है कि रवि चुतिया होने की एक्टिंग कर रहा है। बहुत चुतिया भाई, चाय में शुगर फ्री डाल के साथ में 3 वड़ा पाव मिल जाता है। भाई मैं मेरी गुजारिश है कि सोलंकी इसको मैथ सिखा भाई, मैथ हुआ है इसका पूरा, मजाक नहीं कर रहा हूं। पाइथागोरस को इसको लगता है राइनोसोरस के बेटे को बोलते हैं। एक दिन मैंने कॉल किया, मैंने रवि कांग्रेचुलेशंस भाई तेरे 10 लाख व्यूज हो गए भाई 1 घंटे में। कहता मिलियन हो जाता तो सही रहता। गरीब भी रहा है बहुत टाइम। मेरे साथ गया था 5 स्टार पहली बार, घंटी बजी, रूम थे, बोलता रूम क्लीनिंग, बोलता अभी करता हूँ। इसको लगा सीसीटीवी से देख रहे हैं वो लोग। यार रवि के बहुत चूल है, बहुत चाहता, जहां तहां ब्लॉग बनाने पहुंच जाता है भाई। एक दिन बंदर के में उंगली कर दिया भाई, काट लिया बंदर ने इसको, 14 इंजेक्शन लगे बंदर को। But that's it from my side. Back to your host. Thank you. तालियां यार इसके लिए प्लीज। हमारे आखिरी एक्ट है मधुर विरली, तालियां प्लीज। आज यानी आप लोगों ने इसकी कॉमेडी देखी है भाई, इतना अडल्ट कॉमेडी, इतनी कोई अगर इसके शो में डेफ ट्रांसलेटर हो तो पूरे टाइम यही करता रहता है। यही बात हो रही है जी। मधुर की वीडियोस देख के इसकी मम्मी अपनी कोख साफ करती है पहले। ओह, इसका सुना है कभी? स्किन केयर करता है ये, एकदम ग्लास स्किन है, बस लगता है कि किसी ने इसकी ग्लास पे हल्की सी हथौड़ी मारी हुई है। जिलेट मार्क 3 को लगता है ऑफ रोडिंग करने जा रहा हूं मैं। अगर मधुर के गाल पे एक साइड आप डव लगाए और दूसरे पे नॉर्मल साबुन, तो अपने दोनों हाथ डेटॉल से धो लेना। अरे रे, प्लीज मेक सम नॉइज एंड वेलकम मधुर विरली। जॉलाइन आ गई। थैंक यू सो मच। मैं आज थोड़ा क्लीन करूंगा कॉमेडी, यस, क्योंकि थोड़ा डर का माहौल चल रहा है अभी कॉमेडी सीन में। यस, तो हम लोग बेसिक से ही करेंगे रवि गुप्ता स्टाइल। क्या सुनाऊं तुम लोग को मैं? एक तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब कॉमेडी की ही ऑडियंस हो। आप लोग कॉमेडी फैंस हो? गिव मी अ चीयर इफ यू आर अ कॉमेडी फैंस। मुझे लगा ही था रवि की ऑडियंस सारी देखने गई है। Give it up for the funniest guy, चिराग पंजवानी। एक बार चिराग के लिए ताली बजा दो। Straight from चूहेदानी चिराग पंजवानी। चिराग को सब प्यार से चिरान बुलाते हैं। चिराग आगरा से हैं। मुझे आगरा के पेठे और गिट्ठे दोनों बहुत पसंद। डीपीएसआर के पुरम से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। आप लोग पता है ना, डीपीएसआर के पुरम आप लोग को फेमस फॉर दी एमएमएस। यस, आप वो ध्यान से वापस एमएमएस देखोगे ना, उसमें ध्यान से देखना, उसमें चिराग उस लड़के का छोटा बने थे। चिराग की वीडियो अगर आप ऐसे 3 बार देख लो तो चिराग आपसे पूछ लेता, आर यू रोबोट? चिराग बहुत ज्यादा सिंधी हैं। इनसे मैंने पूछा शादी बैंकेट में है या फिर ओपन में, कहते लॉस में। चिराग की बंगाली वाइफ है एंड वो चिराग के वुडू डॉल के लिए चिराग को ही यूज कर लेती है।
चिराग काफी टाइम से बच्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका बच्चा उनसे बड़ा निकल जाए। बट चिराग को अच्छा फील कराने के लिए हमने समतानी को पैनल पे बुलाया है। यस, चिराग और समतानी की बैक स्टेज की एक वीडियो भी है, एक बार चला दोगे क्या? भाई मैं लंबा वाला हूँ। विवेक समतानी और चिराग पंजवानी दोनों यहाँ पे हैं। आज स्नो वाइट के पास 5 ही डॉग्स हैं। समतानी के घर पे जब गेस्ट आ जाते हैं तो वो अपने आईपैड के ऊपर ही सो जाता है। यस, बहुत अमीर है बाय द वे। इसके घर वालों ने से इसकी सीढ़ियों पे लिफ्ट लगवा रखी है। यस, वॉशरूम के साइड पे हैंडल है कि ये फ्लश के साथ अंदर ना चले जाए। लोग बोलते हैं कि इसके पास कुत्ता है, बट सिर्फ समतानी को पता है कि उसके पास एक घोड़ा है। पर क्या फायदा इतने पैसों का जब सनरूफ से सर ही नहीं बाहर निकाल पा रहा। बहुत ही यंग ऑडियंस है विवेक समतानी की। आप बहुत ज्यादा छोटी ऑडियंस है। आप कभी जाओगे ना हॉस्पिटल, आप ऑपरेशन थिएटर पे कान लगा जहाँ एबॉर्शन हो रहे होता है ना, अंदर ऐसे आवाज गूंजती है, बिग फैन समतानी सर। क्या फायदा? बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था। डाल दें? ठीक है, अच्छा दे, ठीक है, एक और करते हैं इस टाइप को। समतानी को मैजिक भी आता है, राइट? थोड़ा बहुत मैजिक भी आता है। हाँ, हाँ भाई, गेम है लड़के का भाई। खड़े खड़े ओरल दे देता है लड़कियों को। बहुत ही एक कुछ तो समतानी ट्राई करता है स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे। कुछ ऐसे सिर्फ मुझे लगता है लड़कियों को ऐसे मैनिपुलेट करके कुछ। मैं इसकी एक्सपेक्टेशन और वो दिखाता हूँ। एक बार इसकी वीडियो स्टैंड अप कॉमेडी है समतानी की, चलाओगे आप एक बार फुल वॉल्यूम पे? जिसमें कोई ना कोई लड़का इन्वॉल्व रहता है उसके थॉट्स। कभी वो गलत तरीके से उसको टच किया हो, कभी उसको हरास किया हो, क्रीप आउट किया हो, मोलेस्ट किया हो, है ना। और कभी-कभी यही चीजें उनके रिश्तेदारों से कनेक्टेड रहती हैं और यही रिश्तेदार आगे जाके बोलते हैं कि हम तो कर सकते हैं। तो कितना फ्लॉड बन सकता है कोई। और तभी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के मर्द इतने नादान हो सकते हैं जो खाली सीट देख कर मार डालते हैं, लेकिन वर्षों से लड़की देख के बोल सकते हैं। बट हमारे पास आज पैनल में 3 सिंधी हैं, विवेक समतानी, चिराग पंजवानी और सौरभ रवि से गांड मरवानी। सौरभ पांडे बादल अपनी कॉमेडी से रुलाता है बट फिर अपनी शायरी से हंसा भी देता है। आपने देखा आज इस पैनल पे वो वाले जोक्स बहुत कम हुए कि इसका करियर नहीं चल रहा है, उसका करियर नहीं चल रहा है, क्योंकि पैनल में किसी का करियर नहीं चल रहा है। तो वर्स्ट पैनल एवर भाई। मैं मेरी बादल के बारे में बात करते मेरा भी कॉमेडी स्टाइल बादल टाइप ही हो जाता है, एकदम डिप्रेसिंग सा। तो एक शायरी ही कर देता हूँ। बरस गए सब बादल और बढ़ चुकी थी ठंड, जब तुझे पता था इधर कॉमेडी होगी तो गुस्सा कैसे बैठ। सोलंकी मैथ्स का टीचर रहा है, मैथ्स बहुत पसंद है इसको। यस, सुहाग रात में बंदी के कपड़े, बंदी ने से कपड़े उतारे, कहता अरे 2 पैरा बोला। और इसकी वाइफ ने बोला कि फोकस आशीष फोकस, कह रहा बस पेन और पेपर लेके अभी निकाल दूंगा। थैंक यू। सोलंकी का रिसेंटली बच्चा हुआ है एंड सब लोग शगुन दे रहे थे बट सोलंकी के पापा ने चालान काट दिया। हाँ, कहते हैं बेटा एक दिन बिना हेलमेट चले गए। श्रेया को बिहार टूरिज्म वालों का ब्रांड वर्क आया, कहते मैम बस आप एक बार अपने आप को झारखंड का बता दो।
श्रेया को यार मैं ऐसे गाली नहीं दूंगा, क्योंकि श्रेया जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही है। यस, तो मैं सीधे ओंकार मासूद से बात करना चाहता हूँ। कहाँ यार ओंकार है क्या भाई? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस चॉइस? अरे मतलब इतना क्या भाई तलब, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने ओंकार से पूछा भी था। हाँ, मैंने पूछा ओंकार से कि व्हाई आर यू डेटिंग श्रेया, एंड ओंकार ने बोला कि मुझे एक परमानेंट काम वाली चाहिए थी। सच है ये। मैंने श्रेया से पूछा व्हाई आर यू डेटिंग ओंकार, तो कहती अपने को काम मांगता है साहब। Now we are down to the man of the hour who needs an hour-long shower. रवि गुप्ता। रवि को नया नया फेम मिला है एंड उनको ना बहुत सारा एकदम से काम आना स्टार्ट हो गया, बट ही डजंट नो हाउ टू हैंडल फेम। इनके क्लाइंट ने इनकी बिजनेस क्लास फ्लाइट कराई और इन्होंने ब्लैक में बेच दी। यस, 5 स्टार होटल कराया, रिसेप्शन पे कॉल करके डांट रहे कि मेरी बाल्टी इतनी बड़ी क्यों है। बाट टब बोलते हैं चाचा। रवि गुप्ता कुत्ते को कुकुर बोलते हैं और सौरभ पांडे को कुत्ता। रवि गुप्ता हैंड जॉब को सौरभ पांडे के बाएं हाथ का खेल बताते हैं। रवि गुप्ता की वाइफ ने बोला कि आज रोल प्ले करते हैं, तो वो सीक्रेट एजेंट बनके सौरभ पांडे होता है। रवि गुप्ता काट देना भाई। नहीं नहीं, मधुर का काट दिया। रवि गुप्ता एक हैप्पी मैरिज में है, क्योंकि उनकी कोई आइडिया नहीं है। भाई पहले सारे कटेंगे ही क्या? इसी टाइप भाई दिक्कत है पहले से। हम तो मार खाने ही वाले हो, तो पहले जाने ही वाले हो। सही है। ये पहले आदमी है जो कपड़ा पहन के भी नंगा है। प्लीज पीट। हाँ 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 मारूंगा मैं। चलो थैंक यू सो मच। माने में छोड़ दे। ओह माय गॉड यार, कितना सारा कट जाएगा। एक बार तो तालियां रवि के लिए। भाई मधुर यार, माय गॉड। क्या आएगा थोड़ा सा बहुत इसमें से? थोड़ा बहुत तो आ सकता है। आंखों में देख। हाँ हाँ आएगा भाई, सबका आएगा। बाकी तुम्हारा प्रो कोड वाला भी डलवा दूंगा भाई। प्लीज मेक सम नॉइज फॉर द गेस्ट रवि गुप्ता। रवि गुप्ता भाई बहुत देसी आदमी है। ये पिछवाड़ा धोता है पहले, उसके बाद में जेट स्प्रे से हाथ धोता है। एक हराम ने बोला क्या बात है, तुम ज्यादा कर रहे हो बेटे। एक बोतल इसके पिछवाड़े में डाल दो प्रो कोड की। रवि भाई रिक्शा में बैठ के बोलता है सनरूफ खोल दीजिएगा। मुझे इसे देख के लगता कि रवि को पता होगा गंगू तेली कहाँ है। अरे रे, कोई रवि को बोलता है तेरी गान मार दूंगा, कहता भाई खुले लेके आना। देखो प्लीज वेलकम रवि गुप्ता। सबकी कॉमेडी आपने देखी, आपको समझ में आ गया कि मैं वहां क्यों हूं। आज मैं स्टोरी डालूंगा सबके साथ, सबको टैग करूंगा, गाना रहेगा। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के छोटे लोगों से। मुझे पता है कैसे फील आ रहा है कि मतलब जैसे मैं देख रहा था ये सब लड़ रहे थे लूजर्स आपस में, एक दूसरे पे चोट कर रहे थे। सरकार जैसे होते नहीं गरीबों को लड़ते हुए देखती, मैं बैठा हूं गुहार लगा रहे हैं
गालियां दे रहे हैं, मुझ तक पहुंच ही नहीं रहे। आई डोंट गिव अ फर्क। मैं क्लीन कॉमिक हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोलंकी की मैं बात करना चाहूंगा। सोलंकी के लिए तालियां बजा दो आप लोग। आप आशीष सोलंकी का करियर ग्राफ देखो। कॉमिक्सतान से ये लोगों के बीच आया, पॉपुलर हुई पन्नू, ठीक है, उसका ही करियर बना है। ये छोटे मोटे प्रोग्राम करके अपना घर चलाता है। हाँ, यही सब करता है ये, कि रोटी दाल मिल जाए, ये सब चीजें। बहुत एफर्ट मारता है ये, बहुत ज्यादा एफर्ट मारता है। फिर रोस्ट 1 सीजन लेके आया, उधर भी सब लोग पॉपुलर हो गए इसको छोड़ के। क्या रीजन होगा कुछ। आलू जैसा, एकदम आलू जैसे, सब सब्जियों में आलू डाल दो तो सब, पर आलू सड़ा हुआ है। कोई नोटिस नहीं करा। मेरा रोस्ट है, बाहर पोस्टर इसके लगे हुए। ही इज क्रेविंग फॉर सक्सेस। नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? झाटू पर्सनैलिटी कहां से मिलेगा तुमको? सोलंकी को खुद को मर्द साबित करने के लिए बच्चा पैदा करना पड़ा। एक बार में करके दिखाया मैंने। अरे हमको कैसे पता एक बार में किया भाई? पूरा सब घर का बात इधर बता रहा है। सौरभ की बात करते हैं। सौरभ जो है क्या आदमी है, इतना रसीला आदमी। सौरभ से पहली बार मैं कोठे में मिला था। वहां से मैं छुड़वा के लाया हूं। सौरभ ने बोला कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैंने बोला ठीक है, पर मेरे रूम में नंगे मत खड़े रहो। सौरभ को मैंने एक चीज देखा है, अप्रिशिएट करना चाहता हूं। मेरे लिए मोस्टली ओपन करता है शोज में। कोई हैकल नहीं करता सौरभ को, कोई हैकल नहीं करता। इसका सफेद जो बाल है ना, उसको देख के लोगों को लगता है कि चाचा इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं। सौरभ के साथ में रहने पे मुझे पता चला था कि जेट स्मूथ होता है ये लैट्रिन वाले। फिर मैंने समझाया कि नहीं भाई, ये गलत है। वो कमोड में इतना पानी रखा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट मधुर विरली गाइस। तालियां एक बार मधुर विरली की जो भी ऑडियंस है, जो हूट करती है मधुर के आने पे और जाने पे खुश हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों की उम्र ही ऐसी है। मैं भी इस उम्र में था, मेरे को झाटू चीज अच्छी लगती थी। मधुर जो है ना, केरला से है, केरला, और वहां से ये दिल्ली आ गया। बहुत ज्यादा दिन नहीं रहा। जैसे ही दिल्ली आया, केरला वाला बोला 100% लिटरेसी अब हुआ है। एड्स 4 कारणों से फैलता है। संक्रमित मां को बच्चे को होता है, उससे सीरिन से होता है, किसी शारीरिक संबंध बनाने से, और मधुर के साथ सिर्फ बैठने से। और ऐसा नहीं कि लोग, लड़के परेशान हैं, लड़कियां भी परेशान हैं, और अपने अपने तरीके से मधुर से ये लोग तरीके निकालती हैं। एक लड़की ने उसको बोला था BDSM करूंगी, है ना, साथ में इसको लेके गई रूम पे, बांध के खूब मारा। खूब मारा, लाठी डंडा यूज कर दिया उसने, और भाग गई मार के। ये तब भी लेटा है कि और कुछ नहीं होगा क्या। बादल शर्मा के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एक बार बादल के लिए तालियां बजा दो। बादल शर्मा सबसे पहले क्यों है यहां पर? ये कौन है? ये कॉमेडियन है कि शायर है? इसे खुद नहीं पता भाई।
जब ये परफॉर्म करता है स्टेज पे तब लोगों को समझ में आता है कि ये नल्ला है। स्टेज पे कुछ तो बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। बादल आप देखो, मनहर सेठ करके एक बंदा है, उसके साथ ये घूमता है बहुत ज्यादा। और जैसे मेरे और सौरभ के बारे में जो बातें रूमर है वो वहां सत्य है। अजीब शौक है इसके। मेडिकल स्टोर पे पिछवाड़ा गोरी करने वाली क्रीम ढूंढ रहा था। चिराग मुझे, भाई मैं एक चीज बताऊं, हेट वगैरह अपनी जगह है, ये जो भी बोल, चिराग मुझे एक्चुअली बैड आइस आदमी लगता है। हरियाणा में से बावली कहा जाता है। चिराग 10 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, पर नाम चिराग है तो घिस रहे। मैं चिराग को सफल तब मानूंगा जब इनके पिछवाड़े से जिन निकलेगा। पिज्जा जो खा रहे थे तो उसमें चीज बहुत ज्यादा, चीज पुल एकदम बढ़ गया, तो बोलना कि अरे बहुत सही, चाउमीन का पैसा बच गया, कंजूस है। बाकी सब लोग उभरते हुए सितारे हैं, चिराग पिचकते हुए सितारे। विवेक समतानी की बात करूंगा। पता नहीं विवेक समतानी को देख के मतलब मुझे लगा कि इसको देख के नहीं लगता ऐसे कि वो डॉल नहीं होती, मुक्का मारो तो खड़ा हो जाता है सीधा। विवेक समतानी एक बार मेरे साथ घूमने गया था, खाना खाने हम लोग गए थे। उसने बोला रवि भाई आप ना सिर्फ सब्जी मंगा दो। फिर मैं देख रहा हूँ दूसरे के टेबल के नीचे जाके ना दांत से रोटी लेके आ रहा है। समतानी को देख के ही ये कहावत बनी है कि छोटे लोग छोटी सोच। समतानी को जो उसकी गर्लफ्रेंड थी एक, उसको प्यार से दद्दा त्यागी बुलाती थी। श्रेया प्रियम रॉय के बारे में बात करेंगे। एक बार ताली बजाओ यार तुम लोग। एक अकेली लड़की यहां पर बैठी जो नहीं होनी चाहिए थी। बिहार में जब शराबबंदी हुई तो कुछ शराबी बाहर आ गए थे। श्रेया कॉमेडी इंडस्ट्री की लेडी गुगू है। श्रेया के गाल में डिंपल पड़ता है, देखो इसे स्माइल करो, इसको लगता है डिंपल, पोपली कहते हैं इसको। खैनी छुपा के घूमती रहती सी। भाई मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, मैं ना दहेज के खिलाफ हूं, पर जब श्रेया को देख के लगता है ना कि पैसा फेंको चाहे जितना हो पाए, इसको घर से दूर करो। Fuck off guys। नहीं बहुत शुक्रिया आने के लिए पंजवानी, ये जो भी है, सारे जो भी है, अच्छा करो। सौरभ ब्रो कम ऑन। अरे ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को शो अच्छा लगा? रवि थैंक यू सो मच, आप भाई यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे शो को जो भी किया बढ़िया अच्छा लगा है ना। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, एंड में हमेशा जो हमारा गेस्ट होता है उसे गिफ्ट देते हैं। प्लीज आ जाइए, ये हमारी एक प्रथा है यहाँ पे गिफ्ट देने की। क्योंकि रवि क्या है, वो ट्रैवल बहुत करते हैं और अपने पुराने जीवन की चीजों को इतना एंजॉय नहीं कर पाते अब। तो मैं चाहता हूँ कि वो जहां भी जाएं आराम से पटरियों पे हक सके। तो आप इसको इतना चौड़ा करें जैसा आपका मन करे। आप पोर्टेबल पटरी लेके आए हो। बहुत बढ़िया यार, कि मैं ये डाल ही लो सीधा। क्या है यार, क्या है भाई, ये सीजन भी खत्म हो रहा है। ठीक है कूल है। That was the end of our episode. Please make some noise for the panel. Thank you so much guys for Ravi bhai for being such a nice guest and for Bro Code for being such a cool brand. Thank you so much guys. फिर कभी एपिसोड में मिलते हैं। Bye bye, take care. क्या हाल है? नया FIR कैसे है सर? नया FIR पहुंचो ठीक है मेरा, सही है ना? हाँ देख रहे हो कितने लड़के मेरे मैं बस चाहता हूँ कि मेरे पापा की डेथ पे जोक्स ना हो, वो सारे जोक्स मैं करना चाहता हूँ। Michael is on a holiday today.
आशीष सोलंकी अगर आप अच्छे कॉमिक हो तभी वो आपकी तारीफ करेगा। अरे ये लोग लाफ्टर भी ऐड कर रहे होंगे। हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं। सोलंकी भाई ने तारीफ कर दी। मैं शिवम से क्यू कार्ड्स रिसीव कर चुका हूँ। मैं प्लेग्राउंड की सर्विसेज से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू सो मच। द मोस्ट अनप्रोफेशनल टीम आई एवर वर्कड विद। सारे कॉमिक्स एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा जोक्स लिखते हैं, फिर एक जैसा जेल जाते हैं। इन लोगों के साथ बिठाया गया तब मुझे नर्वस हुआ कि मेरा लेवल कितना गिर गया है। जब मैंने इनका जोक्स देखे तो मुझे लगा कि यस सही सोच रहा था मैं। एक सेकंड के लिए तो खुद ही लगा कि पैनल डिजर्व नहीं करता इतना बढ़िया सेटअप। ये मैंने पहली बार मेकअप कराया या आउटफिट पहने हैं। क्या फायदा, रोस्ट मेरा हो रहा, फोटो तुम लगाया। वैसे आपको वॉशरूम जाने की जरूरत है नहीं, आपका मुंह तभी स्टेज पे निकाल दो। जैसा माहौल चल रहा है पता नहीं रोस्ट कल हो ना हो, बट आज हो गया और मजा आ गया। I hope that we keep making art ऐसे thin lines के बीच में से निकल के शॉर्ट भी चाहिए था। फिर बहुत पका रहे हैं लोग, बहुत न जान पाए। जब भी YouTube आप देखो एंजॉय करो, लेकिन तुरंत फिर अपने करियर पे ध्यान। प्यारा, smooth, funny, everybody will look, everybody will look। कुछ कम तो नहीं बोल दिया ना मैंने? नहीं बिल्कुल सही है। भाई यार दुख रहा है ये मेरा। अरे मजा आ गया लेकिन भाई हंस हंस के जो भाई, अरे सब एक से एक बोलते ना डेंजर लगती है। इनमें से काफी लोग को मैं जानता भी नहीं, जो नए नए पैनल में बैठे थे। हाँ वैसे तो मैं भी नहीं जानती हूँ। हाँ एक आध देखा उसमें से बस थोड़े बहुत पता है। वो जो उनका क्लिप वायरल हुआ था ना रवि एंड ऑल, वो सब देखे थे। पर यार खतरनाक है। अभी आ रहे फ्यूचर जनरेशन ऑफ द कॉमेडियंस आ रहे हैं अभी अच्छे। बड़ा मजा आएगा। वो लड़की का लड़की ने जो लिया है ना भाई तबाही मचाई है बंदी ने। मेरे को उसका सबसे बेस्ट लगा, एक्चुअल में तबाही मचाई है बंदी ने भाई। उसका जो सेट था ना जबरदस्त। हर एक का सेट अच्छा था, पर वो बंदी का मेरे को सेट बहुत कड़क लगा। जिस तरह कह रही थी ना नहीं इसका बोलते ना जोक्स होगी बहुत बढ़िया थे, एक नंबर सेट था। लेकिन सबका सेट अच्छा था और उसका बेस्ट बट वो ले गए। लेकिन जो मजा आया ना भाई मेरे तो लग गए। ये एक्चुअली ये सब दुख रहा है यार जो। अरे एक्चुअली ऐसे वीडियो देख देख के ज्वाला ही ना जाएगी। पर यार बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। बट अच्छा था यार। लाइक ये शायद ये मैंने पहली बार देखा सीजन 2। हमने सीजन 1 भी नहीं देखा क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। बट अभी बड़े वीडियो है ना तो देखने चाहिए। हाँ देखे, पता है हमें एक्चुअली सुबह 7 बजे देखने चाहिए। वो बोलते हैं ना लाफ्टर वाला चीज। सुबह वाला हो जाएगा, दिन भर एनर्जी मेंटेन रहेगी यार। पर बहुत मस्त वीडियो था, बहुत एंटरटेन किया, बहुत हंसे भाई। फुल ऑन देखेंगे गाइस इनके और वीडियो। सीजन 1 नहीं देखा हमने तो सीजन 1 का भी हम रिएक्शन डाल देंगे ऑफ कोर्स। पहले ये सीजन 2 लेटेस्ट शायद देखेंगे, लाइक क्योंकि बड़े वीडियो है तो थोड़ा टाइम लगता है। पर हम कोशिश करेंगे, अगर आपको चाहिए हम सीजन 1 के भी रिएक्ट करें तो प्लीज कमेंट में बता देना। और तब तक अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए। बाय बाय।